17 मई 2026। यह वो तारीख है जब शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यह सिर्फ एक नॉर्मल ट्रांजिट नहीं होगा। यह लोगों की सोच बदलेगा, रिश्ते बदलेगा, पैसा संभालना सिखाएगा और कई लोगों को इमोशनली बिल्कुल नया इंसान बना देगा। कुछ लोग इस दौरान टूटेंगे, कुछ अकेले पड़ेंगे, कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे, लेकिन यही फेज उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म भी करेगा। तो चलिए जानते हैं तुला से लेकर मीन राशि तक शनि रेवती नक्षत्र गोचर 2026 का डिटेल्ड असर। कॉमन थीम इस पूरे ट्रांजिट की सबसे बड़ी एनर्जी रहेगी इमोशनल मैच्योरिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइसोलेशन से ट्रांसफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल माइंडसेट, स्लो बट पावरफुल ग्रोथ। मतलब यह फेस फास्ट सक्सेस का नहीं, डीप ट्रांसफॉर्मेशन का है। तुला राशि लिब्रा। तुला राशि वालों, यह पूरा समय आपको मेंटली और इमोशनली टेस्ट करेगा, लेकिन यही फेज आपको इमोशनली रीबॉर्न भी करेगा। करियर प्रेशर। करियर साइड पर लगातार प्रेशर रहेगा। मीटिंग्स, नेटवर्किंग, पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, वर्कलोड ओवरलोड इतना बढ़ सकता है कि कई बार लगेगा अब मुझसे नहीं हो रहा। जॉब चेंज एनर्जी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप जॉब स्विच सोचें, नई कंपनी ज्वाइन करें, करियर डायरेक्शन बदलना चाहें। लेकिन याद रखिए, जहां भी जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बिगेस्ट प्रॉब्लम इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा एनिमी होगा इनकंसिस्टेंसी। आप नए ड्रीम्स देखोगे, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, फॉरेन इनकम, बिजनेस आइडियाज, शेयर मार्केट, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस फोकस तोड़ सकते हैं। बिगेस्ट लेसन शनि यहाँ साफ बोलेंगे, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। अब जिम जाना है तो रोज जाना है, पढ़ना है तो डिसिप्लिन से पढ़ना है। लास्ट मिनट एफर्ट अब काम नहीं करेगा। रिलेशनशिप लाइफ में ट्रैवल प्लान्स, रीलोकेशन डिस्कशंस, रूटीन चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। बोरोड मनी टेंशन देगा। कम्युनिकेशन गैप्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगे। हेल्थ, पॉसिबल हेल्थ इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, स्लो मेटाबॉलिज्म, बैक पेन, बोन वीकनेस, जॉ टीथ ट्रीटमेंट, मदर्स हेल्थ कंसर्न भी पॉसिबल है। फाइनेंशियल वार्निंग, सबसे जरूरी बात, अवॉइड करें रिस्की ट्रेडिंग, इमोशनल इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो ओवर कॉन्फिडेंस। इस बार प्रॉफिट पक्का है, मेंटालिटी नुकसान दे सकती है। इमोशनल रीबर्थ, शुरुआत में इमोशनली ड्रेन्ड फील होगा, लेकिन अगस्त के बाद एक रीबर्थ फेज शुरू होगा। फाइनल रिजल्ट अक्टूबर तक आप प्रैक्टिकल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन, सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके होंगे। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, यह ट्रांजिट आपके लिए पावरफुल कमबैक फेज रहेगा। मेन ट्रांसफॉर्मेशन, यह समय आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली तीनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। करियर ग्रोथ, मई और जून से क्लैरिटी बढ़ेगी। अब स्मार्टर डिसीजंस, बेटर प्लानिंग, मैच्योरिटी दिखने लगेगी। फैमिली फोकस, अब फैमिली आपकी प्रायोरिटी बनेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी।
और पहली बार आपको लगेगा अब मुझे स्टेबल बनना है। फाइनेंशियल वार्निंग, जुलाई और अगस्त डेंजरस हो सकते हैं। स्कैम्स, फ्रॉड कॉल्स, इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स से सावधान रहना होगा। बिगेस्ट सीक्रेट लेसन, यह ट्रांजिट का हिडन लेसन है। लोगों के सीक्रेट्स रिवील मत करना, क्योंकि हिडन ट्रूथ्स आपके सामने आएंगे। लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने सीक्रेट्स लीक किए तो डाउनफॉल शुरू हो सकता है। रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप पहले से वीक है तो और वीक होगा, लेकिन अगर स्टेबल है तो बहुत डीप बॉन्ड बन सकता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, घर में ईगो क्लैशेस पॉसिबल हैं। फादर वर्सेस ब्रदर, अंकल वर्सेस रिलेटिव्स। एडवाइस, बीच में मत पड़ो। वर्क प्रेशर, अगस्त के बाद वर्कलोड बढ़ेगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, लेकिन अप्रिसिएशन तुरंत नहीं मिलेगा। हेल्थ, पॉसिबल इश्यूज, एंजाइटी, एग्जॉशन, सीजनल फीवर। स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, रिचुअल्स, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फाइनल रिजल्ट, पहले यह ट्रांजिट आपको शेक करेगा, फिर मेंटली अनबीटेबल बना देगा। धनु राशि, सगिटेरियस। धनु राशि वालों, यह ट्रांजिट अथॉरिटी और पेशेंस दोनों का टेस्ट होगा। करियर, पॉजिटिव बात यह है कि सीनियर्स सपोर्ट करेंगे, बॉसेस गाइड करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। स्पिरिचुअल ट्रैवल, टेम्पल विजिट्स और स्पिरिचुअल जर्नीज पॉसिबल हैं, स्पेशली वैष्णो देवी, केदारनाथ, माउंटेन पिलग्रिमेजेस। रिलेशनशिप्स, जुलाई के बाद लव रिलेशनशिप सीरियस हो सकता है, मैरिज टॉक्स पॉसिबल हैं। बिगेस्ट वार्निंग, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेंजरस है। कोई आउटसाइडर अननेसेसरी एडवाइस देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा। एडवाइस, अपने रिश्ते खुद संभालो। वर्क स्ट्रेस, जुलाई से सितंबर तक ऑफिस पॉलिटिक्स, स्ट्रेस, इमेज मैनेजमेंट, प्रेशर बहुत फील होगा। फाइनेंशियल वार्निंग, सितंबर में इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें। प्रेशर में जमीन, प्रॉपर्टी, रिस्की डील्स मत लेना। हेल्थ, पॉसिबल इश्यूज, स्टमक प्रॉब्लम्स, स्लीप इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, थायराइड रिस्क। फाइनल रिजल्ट, यह फेज आपको स्पिरिचुअली अवेयर और डिसिप्लिन बनाएगा और सबसे बड़ा लेसन देगा, पेशेंस ही रिवॉर्ड देता है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, यह ट्रांजिट साइलेंट रिबिल्डिंग फेज रहेगा। पर्सनालिटी शिफ्ट, आप ज्यादा सीरियस, प्रैक्टिकल, सिलेक्टिव हो जाओगे। कम्युनिकेशन, अब फेक रिलेशन से इंटरेस्ट खत्म होगा, अननेसेसरी टॉक्स बंद होंगी, फोकस्ड कम्युनिकेशन बढ़ेगी। फैमिली सिबलिंग्स, पॉसिबल सिबलिंग डिस्टेंस, फॉरेन मूव डिस्कशंस, मैरिज टॉक्स, डेली प्रेशर, रूटीन और पेपर वर्क ओवरवेलमिंग लग सकती है, लेकिन यही फेज आपको ऑर्गेनाइज्ड बना रहा है। करियर लेसन, शॉर्टकट्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे। यहाँ स्लो रिबिल्डिंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी का फेज है। ट्रैवल, वर्क रिलेटेड ट्रैवल बढ़ सकता है। नेटवर्किंग वार्निंग, फेक नेटवर्किंग में टाइम वेस्ट मत करो, क्वालिटी वर्क ज्यादा फायदा देगा। फाइनल रिजल्ट, यह स्ट्रगल फ्यूचर में फाइनेंशियल गेन्स,
स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी देकर जाएगा। कुंभ राशि एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, यह ट्रांजिट कंपैरेटिवली सबसे पॉजिटिव माना जा सकता है। बिगेस्ट चेंज, पहले माइंडसेट था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल थिंकिंग, ग्राउंडेड एक्शन, फ्यूचर प्लानिंग शुरू होगी। फाइनेंशियल ग्रोथ, अब फोकस रहेगा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, स्किल बिल्डिंग। खर्च करने से पहले कैलकुलेशन होगी। अपॉर्चुनिटीज, जून पावरफुल कनेक्शंस ला सकता है। इन्वेस्टर्स, पॉलिटिकल लिंक्स, फंडिंग सपोर्ट, रिलेशनशिप्स। पॉजिटिव साइड मैच्योरिटी, पीस, स्टेबिलिटी। नेगेटिव साइड लोनलीनेस, इमोशनल डिस्टेंस, करियर ग्रोथ। जुलाई और अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल प्रमोशन, डिपार्टमेंट चेंज, बिजनेस एक्सपेंशन, करियर जंप। बिजनेस वालों के लिए एक्सपेंशन फेज रहेगा। पुराना मिस्ड अपॉर्चुनिटी वापस आ सकता है। हेल्थ, पॉसिबल इश्यूज, लेग पेन, शोल्डर पेन, स्लीप डिस्टर्बेंस, बॉडी पेन। इमोशनल स्टेट, बाहर से प्रैक्टिकल दिखोगे, लेकिन अंदर इमोशनल ओवरथिंकिंग अभी भी चलेगी। फाइनल रिजल्ट, 2026 के एंड तक फाइनेंशियली मैच्योर, डिसिप्लिन, ग्रोथ ओरिएंटेड, इमोशनली स्टेबल बन जाओगे। मीन राशि पिसिस। मीन राशि वालों, यह ट्रांजिट सबसे इम्पैक्टफुल फेजेस में से एक रहेगा। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अब स्मॉल थिंकिंग खत्म होगी, बिगर विजन शुरू होगा। पुराने हार्ट ब्रेक्स, जेलसी, गिल्ट, इमोशनल बैगेज धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। करियर, जून और जुलाई एक्सीलेंट है। जॉब चेंज, प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए। लीगल वार्निंग, टैक्स, लोन्स और लीगल मैटर्स को लाइटली मत लेना। अगर शॉर्टकट्स यूज कर रहे थे तो प्रॉब्लम्स पॉसिबल है। स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव फेज रहेगा। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फोकस इंप्रूव होगा, गाइडेंस मिलेगी, डिसिप्लिन बढ़ेगा। टफेस्ट मंथ, अगस्त इमोशनली टफेस्ट मंथ हो सकता है। पॉसिबल ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन, रॉन्ग डिसीजंस, करियर प्रेशर, फैमिली, फादर या एल्डर हेल्थ कंसर्न पॉसिबल है। सितंबर वार्निंग, सितंबर में पब्लिक ड्रामा, इम्पल्सिव स्पीकिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स अवॉइड करें। लो प्रोफाइल रहना बेस्ट रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स, पॉजिटिव साइड पर फंडिंग, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, लोन अप्रूवल्स पॉसिबल है। अक्टूबर रिकवरी, अक्टूबर के बाद रिकवरी शुरू होगी। अब डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होगी, क्राइसिस हैंडलिंग इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। फाइनल रिजल्ट, ईयर एंड तक आप इमोशनली मैच्योर, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड, मेंटली स्ट्रॉन्गर बन चुके होंगे। लिब्रा से पिसिस तक इस पूरे ट्रांजिट की कॉमन थीम्स रहेंगी। प्रेशर ग्रोथ के लिए पुश करेगा, इमोशनल आइसोलेशन इनर स्ट्रेंथ देगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ेगी, फेक रिलेशनशिप्स हटेंगे, करियर में स्लो बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस, इस दौरान अवॉइड करें इम्पल्सिव डिसीजंस,
रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्टकट्स, इमोशनल रिएक्शंस, ओवर शेयरिंग और फोकस करें डिसिप्लिन, पेशेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। फाइनल कंक्लूजन। तो ओवरऑल शनि का रेवती नक्षत्र गोचर पनिशमेंट नहीं है, यह रियलिटी चेक, इमोशनल रीबर्थ, प्रैक्टिकल विजडम, कैरेक्टर डेवलपमेंट का फेज है। जो लोग डिसिप्लिन, पेशेंस, मैच्योरिटी चूज करेंगे, उन्हें यही ट्रांजिट 2027 तक बिल्कुल नया और स्ट्रॉन्गर इंसान बना देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस लेकर आते रहेंगे। जय शनिदेव।